Good morning, everybody. How are you all? I hope you all are fine. So, today we will start our next chapter, that is chapter number 26. The name of this chapter is Awareness of Consumer Rights. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स की अवेयरनेस के बारे में, मतलब कंज्यूमर के जो हक होते हैं उनके अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं व्हाट इज़ कंज्यूमर। अ कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु बायज गुड और हायर्स सर्विसेज फॉर अ प्राइस। तो कंज्यूमर एक ऐसा इंसान होता है जो कोई भी सामान खरीदता है या उसकी कीमत देकर किसी भी चीज़ को, किसी भी सर्विस को वो हायर करता है या अपने यूज़ में लाता है। हाउएवर अ पर्सन हु बायज गुड और सर्विसेज फॉर रीसेल इज़ नॉट कंसिडर्ड अ कंज्यूमर। अगर कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान जब कोई माल या कोई सर्विस रीसेल मतलब दोबारा बेचने के लिए काम करता है तो वो कंज्यूमर नहीं होता। ओके, इंडिया में कंज्यूमर के लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं और वो राइट्स जो है हमारे सेक्शन नंबर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ये कुछ राइट्स दिए गए थे, जो कि ये फॉलोइंग्स आर गिवन देम। फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी। इट इज़ द राइट दैट प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर अगेंस्ट goods and services which are hazardous to life and property. First one is right to safety. तो ये कंज्यूमर का हक होता है कि कंज्यूमर को हमें प्रोटेक्ट करना है, उसको गुड्स जो उसको माल देना है वो उसका सही हो, और जो भी उसकी सर्विसेज या माल जो दे रहे हैं वो एकदम सही हो, उसको हर तरीके से उसकी लाइफ को, उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना पहुँचाए, हमें उसको ऐसे माल देने हैं। Right to information. A consumer has a right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods or services so as to be protected against unfair trade practices. एक कंज्यूमर का ये हक होता है कि जो भी वो माल या कोई भी सर्विस वो ले रहा है तो उसकी क्वालिटी के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, क्वांटिटी के, पोटेंसी के, प्योरिटी के और उसके स्टैंडर्ड और उसकी कीमत के बारे में पूरी उसको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस, उसके बारे में उसको प्रैक्टिस भी करवानी चाहिए। थर्ड इज़ राइट टू चूज़। इन इंडिया कंज्यूमर्स हैव द राइट टू हैव assured wherever possible access to a variety of goods and services at competitive prices. इंडिया में कंज्यूमर्स को ये हक दिया गया है कि चाहे अगर पॉसिबल हो तो जो भी सामान है या सर्विसेज है उसकी अलग अलग वैरायटीज़, अलग अलग दाम पे उसको दिखाया जाए। राइट टू बी हर्ड। इट इज़ द राइट विच इंश्योर्स दैट कंज्यूमर इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फोरा। तो ये कंज्यूमर का ये हक होता है, ये राइट होता है कि वो कोई भी सामान अगर ख़रीदने जाता है या कोई भी सर्विस लेना चाहता है तो उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज देनी चाहिए और उसके अंदर उस चीज़ के लिए इंटरेस्ट होनी चाहिए। फिफ्थ वन इज़ राइट टू ग्रीवियंस रेड्रेस। इट इज़ द राइट टू सीक redress against unfair trade practices and exploitation of consumer. कंज्यूमर को ये राइट होना चाहिए, राइट होता है कि अगर वो कोई भी गुड्स या कोई भी सामान उसको अगर मिला है, अगर वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो या कोई गलत है तो वो उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है, उसको रिटर्न कर सकता है। तो ये सारी इसकी कंज्यूमर्स की राइट्स हैं। सिक्स वन इज़ राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इट प्रोवाइड्स consumers with the right to acquire knowledge and skills needed to take action against factors which affect their decision and rights. और कंज्यूमर को ये राइट है कि उसको हर तरीके की एजुकेशन, मतलब वो जिस भी सामान को ख़रीदने जा रहा है या कोई भी सर्विस वो ले रहा है तो उसकी नॉलेज उसको पूरी पता होनी चाहिए। अगर वो फैक्टर उसके वजह से उसको कोई नुकसान पहुंचा रहे तो उसके अगेंस्ट वो एक्शन कर सकता है, उसके अगेंस्ट वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो ये कंज्यूमर हम हैं, आप हैं,
क्योंकि हम हमेशा डेली बेसिस पे छोटी से छोटी चीज़ें अपने डेली यूज़ के लिए हम बाय करते हैं। तो वी आर कंज्यूमर, हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, उनको यूज़ करते हैं, उनके अबाउट फीडबैक देते हैं, तो हम कंज्यूमर्स हैं। वाइल बाइंग, तो हम एक एज अ कंज्यूमर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो कोई भी चीज़ खरीदने से पहले आपको इन सारी बातों को, पॉइंट्स को नोट डाउन रखना चाहिए, रिमाइंड रखना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ आस्किंग फॉर डेमोन्स्ट्रेशन रिगार्डिंग हाउ टू ऑपरेट यूज़ अ प्रोडक्ट और सर्विस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप खरीदने जा रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, कोई भी सर्विस लेने जा रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि ये चीज़, ये प्रोडक्ट किस तरह से यूज़ होती है। अगर कोई डिवाइस है तो वो किस तरह से ऑपरेट होती है, तो इसके बारे में पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड वन इज़ इंक्वायरिंग अबाउट आफ्टर सेल सर्विसेज एंड इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी, फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड ईमेल ऑफ द नियरेस्ट सर्विस सेंटर। और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस ले रहे हैं तो उसके बारे में, मतलब अगर उसके नियरेस्ट सर्विस सेंटर आपके नज़दीक, आपके घर के आसपास उसके सर्विस सेंटर है, तो उनका फ़ोन नंबर, एड्रेस, ईमेल या कोई भी अगर ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। क्योंकि अगर बाद में अगर आपकी प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है तो आपको उसको सर्विस कराना पड़ता है, उसको बाद में उसको ठीक कराने के लिए आपको सर्विस सेंटर पे जाना होता है। एज आप अगर फ़ोन लेते हो और आपके फ़ोन में कोई डिफ़ेक्ट हो तो आप सर्विस सेंटर में जाके उसका पता लगा सकते हैं। थर्ड वन इज़ प्रॉपरली रीडिंग द कंटेंट ऑफ गारंटी वारंटी कार्ड एंड गेटिंग इट साइंड स्टैम्प्ड बाय द डीलर। और अगर आप कोई बड़ी चीज़ें ले रहे हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले रहे हैं, तो उस पर गारंटी कार्ड होती है, वारंटी कार्ड होती है, तो उसको प्रॉपरली रीड करें, उसमें क्या लिखा हुआ है, कितने टाइम की, कितने ड्यूरेशन तक ये गारंटी कार्ड वैलिड है, और वो स्टैम्प्ड है, उस पर स्टैम्पिंग है, उस पर साइंड है नहीं है कि नहीं है डीलर की। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। फोर्थ वन इज टेकिंग ओनली एन अप्रूव्ड बिल विद द सीरियल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर एट्सेट्रा ऑफ द सेलर प्रिंटेड ऑन इट। और अगर आपको जो बिल देता है उस पर आप सीरियल नंबर, उस पर एड्रेस, फ़ोन नंबर वो करेक्ट है या नहीं है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यूजिंग द प्रोडक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द यूज़र मैनुअल। और प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले आपको देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उसमें एक इंस्ट्रक्शंस दिए रहता है, एक पेज दिया रहता है मैनुअल पे, तो उस मैनुअल को रीड करके ही आप इसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और तभी उस प्रोडक्ट को यूज़ करें। कीपिंग बिल्स एंड गारंटी वारंटी कार्ड सेफली। और जो भी गारंटी या वारंटी कार्ड आपको मिलता है तो उसको और बिल्स को सेफली रखें, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट्स में कोई भी डिफ़ेक्ट है तो आप, अगर उसमें वैलिडिटी होगी तो आप उसको रिटर्न करा सकते हैं, आप उसको ठीक करा सकते हैं, ठीक। in case of any fault, informing the dealer and service center rather than repairing the product on their own। और अगर आपके प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट है, कोई गलती, डिफ़ेक्ट हो, तो आप डीलर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं, सर्विस सेंटर पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, और ख़ुद से उसको रिपेयर करने से अच्छा है कि आप सर्विस सेंटर पे जाके उसको रिपेयर करा सकते हैं। कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस। और आपके प्रोडक्ट में जो भी चीज़ें, जो भी आप यूज़ करें, जो भी उसमें डिफ़ेक्ट होते हैं या कोई भी अच्छी क्वालिटी नहीं आती है, तो उसका रिकॉर्ड आपको रखना है कि आपने कितनी टाइम उसको यूज़ किया, किस तरह से यूज़ किया, ठीक है। तो ये सारी रिकॉर्ड्स भी आपको रखने चाहिए। सीकिंग इमीडिएट रिड्रेस ऑफ डिफिशिएंसी इन द प्रोडक्ट। और अगर आपके प्रोडक्ट में कोई भी कमी है तो उसको तुरंत ही उस डीलर के पास जाके आप उसको काम कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स जो है आपको सामान खरीदने के बाद ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखने हैं, और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में रखने होंगे। ओके।